हमारा इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज़ 28.5 फाइंड द वैल्यू x एंड y। यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो नीचे हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है, यहाँ पर हमें इसका मीडियन गिवन है 28.5, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू x की और y की। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम अपना फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला होता है हमारा L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF एंड डिवाइडेड बाय F इंटू के अंदर H। फिर फार्मूला लिखने के बाद हम फाइंड करते हैं अपनी CF को। CF क्या होती है, हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है इसका पहला वाला नंबर हम अपना एज इट इज़ लिखते हैं, यानी कि 5। अब 5 में क्या करेंगे कि x को प्लस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 + x। अब 5 + x के अंदर 20 को प्लस करेंगे, तो 5 में 20 प्लस किया तो आएगा 25 प्लस में x। अब ऐसे ही 25 के अंदर 15 प्लस करेंगे हम अपना, तो ये हो जाएगा हमारा 40 + x। अब ऐसे ही 40 के अंदर y को प्लस करेंगे, तो क्या होगा हमारा ये 40 + x प्लस के अंदर y। अब ऐसे ही 40 के अंदर हम प्लस करेंगे अपना 5 को, तो ये होगा हमारा 45x + y। फिर हमेशा हम अपना CF निकालने के बाद फाइंड करते हैं मीडियन क्लास को। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए पहले हम अपना n/2 फाइंड करते हैं। तो n/2 क्या होता है, हमारा जो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम होता है, यानी कि 60/2। तो n/2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर हमारी 30। अब जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था कि हमारी n/2 की जो भी वैल्यू आई थी 30 आई थी, तो हमने क्या किया था कि मीडियन क्लास को फाइंड करने के लिए इस CF के अंदर से जो 30 से नियर बाय एक नंबर बड़ा था उसको फाइंड किया था। पर यहाँ पर हमारी ये जो CF है इनकम्प्लीट है, यानी कि x और y की फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पर से हम अपनी मीडियन क्लास को किस तरह से फाइंड करेंगे, इस बात को अच्छे से समझेंगे। जब कभी भी हमारी CF इनकम्प्लीट हो और हमें यहाँ पर मीडियन दिया हुआ हो, यानी कि 28.5, तो हम क्या करते हैं कि अपने क्लास इंटरवल्स को देखते हैं कि 28.5 किसके बीच में लाया करता है। तो यहाँ पर हमारा 28.5 20 से 30 के बीच में लाया करता है, तो हमारी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी 20 से 30। अब बात करते हैं L की। तो L क्या होता है, हमारा मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर हमारी 20। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा CF क्या होगा। तो जो हमारी मीडियन क्लास आती है, मीडियन क्लास से ऊपर वाला जो एक नंबर होता है CF का, वही हमारी CF होती है। तो यहाँ पर मीडियन क्लास की हमारी ये वाली लाइन थी, तो इससे ऊपर वाला एक नंबर क्या है हमारा CF में 5 प्लस के अंदर x, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस में x। अब ऐसे ही बात करते हैं F की। तो F होता है हमारा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो F हो जाएगा यहाँ पर हमारा = के अंदर 20। अब ऐसे ही बात करते हैं कि H क्या होता है। तो इन क्लास इंटरवल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारी H होती है। तो यहाँ पर H की वैल्यू क्या है हमारी 10। अब हम फार्मूला के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो मीडियन यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ था 28.5 = L की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी 20। अब ब्रैकेट के अंदर n/2 क्या फाइंड किया था हमने अपना 30। अभी मैंने यहाँ पर आपको फाइंड करके बताया था। तो n/2 की जगह पर रखेंगे 30 माइनस CF क्या है हमारी 5 प्लस के अंदर x। तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5 प्लस के अंदर x बड़ा वाला ब्रैकेट, और h की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी 10। तो इंटू के अंदर लिख देंगे हम अपना 10, और नीचे की साइड f क्या है हमारी, f अभी हमने फाइंड की थी 20। तो अब यहाँ से हम इसको अपना सॉल्व करेंगे। 28.5 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 20 एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बीच में हमारा प्लस का साइन था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अपना +30। अब इसको पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ये होगा हमारा -5 और -x एंड डिवाइडेड बाय 20 इंटू के अंदर 10। तो यहाँ पर हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये होगा हमारा 28.5 = के अंदर 20 + 30 30 में से 5 को माइनस कर देंगे यहाँ पर हम अपना। तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस के अंदर x एंड डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वाले 20 को इस साइड से दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। तो 28.5 ये प्लस की वैल्यू है, तो इधर आकर ये माइनस का 20 हो जाएगा। तो अब हमारे पास इधर की साइड क्या बचेगा 25 माइनस के अंदर x एंड डिवाइडेड बाय 2। 28.5 में से 20 को माइनस करने पर आएगा हमारे पास 8.5 एंड 25 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइड की वैल्यू एक साइड से दूसरी साइड
साइड पर लेकर जाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है, हमारी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो 2 यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ गया और 25 माइनस एक्स। अब 2 को 8.5 से अगर हम अपना मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 एंड 25 माइनस के अंदर एक्स। तो हमारी एक्स की वैल्यू फाइन हो जाएगी कैसे, अब इस वाले माइनस एक्स को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही प्लस के 17 को इधर लेकर आएंगे तो ये हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल्स के अंदर माइनस होकर आएगा हमारा 8। अब जब हमारी x की वैल्यू फाइन हो गई है तो हम अपनी y की वैल्यू को भी फाइन करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर एक बात बताई थी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म के। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे के इक्वल होंगी। y को फाइन करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60 इज इक्वल्स के अंदर 45 प्लस x प्लस के अंदर y। तो यहाँ पर हम अपने x और y की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस के अंदर y 60, 45 इधर आकर हमारा माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये माइनस होकर आएगा हमारे पास 15 x प्लस के अंदर y। अब हम अपनी y की वैल्यू को फाइन कर लेंगे कैसे, 15 इज इक्वल्स के अंदर x की वैल्यू अभी हमने क्या फाइन की थी अपनी 8 प्लस y। तो ये हो जाएगा हमारा 8 की वैल्यू इधर से इधर आकर माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो 15 माइनस 8 तो माइनस होकर आएगा हमारा 7 इज इक्वल्स के अंदर y। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू भी फाइन हो गई है और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है हमारा कंप्लीट।